हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसको हम पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जो टेबल रिप्रेजेंटेशन है, प्लस इसके जो डायग्राम है, प्लस इसकी जो एजम्पशन है, ये सारी हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये इसकी एजम्पशन है, क्रिटिसिज्म और ये इसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल ये दी किसने थी? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी अपने आर्टिकल इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालाइज एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में इसको डिफाइन किया था। उनका क्या कहना था कि जो ट्रेड साइकिल होते हैं ना बिजनेस में, यानी कि जो ये आपके बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब जो होते हैं किसके कारण होते हैं? मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के कारण होते हैं। उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण होते हैं। सबसे पहले आपको पहले तो मल्टीप्लायर, ये उनकी इक्वेशन है। इसको करने से पहले पहले इनका मीनिंग ही समझ लो। मल्टीप्लायर क्या होता है? जो आपकी इनकम में, देखो जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करती है जिससे आपकी क्या हो जाती है? इनकम इंक्रीज करती है। मान लो उसने एंटर या इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिससे लोगों को काम मिलेगा, उससे उनकी क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी। तो जिससे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इनकम में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। जो भी कंजम्पशन में चेंज आता है उसकी वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, देखो जैसे कंजम्पशन हो, हम अगर मान लो अपनी कंजम्पशन पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है? जो एंटरप्राइज के ओनर होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे आप लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। तो ये किसके कारण होता है? एक्सेलरेटर इफेक्ट के कारण होता है। जैसे देखो, मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेटर को वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 100 है, जिससे आपकी जो इनकम थी वो 200 हो गई, तो यहाँ पर आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 2। सेम एज इट इज अगर आपकी कंजम्पशन जो थी वो 10 थी और इन्वेस्टमेंट होगी 30, तो यहाँ पर एक्सेलरेटर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, इसका जो है ये वाली इक्वेशन, ये करने से पहले दो टर्म्स को और देख लो। वो क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और ये कभी भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाएगी। सेम एज इट इज जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो जो होती है प्रॉफिट मोटिव से ही करी जाएगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है, इसका मेन वही होता है कि कभी भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाएगी। ये होती है प्रॉफिट देखकर करी जाती है। इस इक्वेशन को समझो, जिसे इसके बेस पर हम इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते हैं। कैसे? चेंज इन इनकम, सॉरी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा? आपका चेंज इन इनकम होगा। इसके एक्सप्लेनेशन ये बनते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट कर दी इकोनॉमी में। गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टमेंट करी उससे आपकी क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। इनकम जब लोगों की बढ़ती है उससे वो ज्यादा डिमांड करते हैं, जिससे आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो लोग और इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, जो हमारी क्या होती है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है। ये आपकी ऑटोनोमस हो गई, या आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी। इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो मल्टीप्लायर के कारण हो रहा है। इन दोनों के बीच जो हो रहा है वो एक्सेलरेटर के कारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसकी इक्वेशन है क्या? देखो ध्यान से, वाई टी, यानी कि जो आपकी वाई टी मतलब जो करंट ईयर इनकम है, ठीक है, जो आपकी क्या है? करंट ईयर इनकम है। जीटी मतलब जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखे क्या? जो आपकी करंट ईयर की नेशनल इनकम है वो किसके इक्वल होगी? जो जीटी यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सीटी यानी कि कंजम्पशन ऑफ द ईयर, प्लस जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो आपकी करंट ईयर की इनकम होगी, इन तीनों पर डिपेंड करती है, यानी कि इन तीनों का प्लस इसी के इक्वल होगा। जीटी को ये फिक्स रहती है क्योंकि गवर्नमेंट वो तो करेगी करेगी। इसको हम यहाँ पर 1, इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे हमारी जो नेशनल इनकम है वो हमारी आज की इनकम
जो है वो कैसे पिछले सालों की इनकम पर डिपेंड करेगी। इस पूरी इक्वेशन को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी कैसे हमारी आज की जो इनकम है वो पिछले सालों की इनकम पर डिपेंड करेगी। वो कैसे, हमने ये इक्वेशन पढ़ ली कि हमें पता है कि गवर्नमेंट की इनकम होती है, कुछ जो हमारी हम लोग कंजम्पशन करते हैं, कुछ हो जाती है हमारी इंड्यूस, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ से पैसा आता है। गवर्नमेंट देखो, हमारी जो इकोनॉमी में पैसा आता है, एक तो गवर्नमेंट देती है, एक हम जो खुद खर्चा करते हैं वो इकोनॉमी में होता है, कुछ जो प्रॉफिट मोटिव से लगाया जाएगा, ये तीनों पैसे होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया होगा। GT इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आपकी सेम रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं जो आपकी कंजम्पशन है करंट ईयर की, ये यहाँ पर इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। जैसे GT यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, IT मतलब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, CT मतलब जो कंजम्पशन है आपकी करंट ईयर की, यानी कि करंट ईयर की जो कंजम्पशन होती है, ये अल्फा को यहाँ पर MPC से डिनोट किया गया है। मतलब MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जिस MPC का मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आप लोग जब कंज्यूम कर रहे हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो MPC यानी कि जो मान लो आपके पास अगर आप जो खर्चा करना चाहते हो, यानी कि आप जो कंज्यूम करना चाहते हो, वो आपके पास जितनी पहले की इनकम है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये तो है नहीं कि मान लो अगर आज आपको खर्चा करना है तो आपको ये देखना होगा ना आपके पास ऑलरेडी पैसे कितने हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो, एक तो जो चेंज आएगा आपकी कंजम्पशन में, यानी कि करंट ईयर की जो आपकी कंजम्पशन है वो पिछले साल की इनकम प्लस जो आपका चेंज आया, यानी कि वो MPC और पिछले साल की जो आपकी इनकम है उस पर डिपेंड करती है। फिर IT यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बीटा यानी कि एक्सेलरेटर। ठीक है, इंडिया हमने पढ़ा था ना अभी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बीटा यानी कि एक्सेलरेटर इफेक्ट के कारण होती है। तो एक तो आ जाएगा एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर पर डिपेंड करती है। और हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन के कारण होता है, तो कंजम्पशन यानी कि जो आपकी पिछले साल की क्या होगी, कंजम्पशन होगी, और यानी कि जो आपका चेंज आ रहा है कंजम्पशन में। ठीक है, चेंज क्या आएगा कंजम्पशन में, जो करंट ईयर की है उसमें से जो पिछले साल की आपकी कंजम्पशन है, इन दोनों के बीच का जो चेंज होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेटर है उस पर आपकी क्या डिपेंड करेगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखो मान लो आप 2023 की इंड्यूस इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, तो आपको करंट ईयर यानी कि 2023 की ही, ठीक है, और यानी कि 2022 की आपको यहाँ पर कंजम्पशन लेनी होगी। ठीक है, यह आपका ना जब आप टेबल बनाते हो वहां पर आपकी हेल्प करता है। ठीक है, जो आपकी करंट ईयर की कंजम्पशन है वो आपको यहाँ से पता चल गया। देखो CT की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी थी अल्फा YT -1, इन दोनों को जब यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जैसे CT जो आपका इक्वल है वो जो आपकी लास्ट ईयर की इनकम पर डिपेंड करता है, ऐसे जो आपका CT -1 यानी कि आपकी लास्ट ईयर की कंजम्पशन, ऐसे ही जो अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी करंट ईयर की है, ये करंट ईयर से पहले की है। अगर करंट ईयर की लास्ट ईयर पर डिपेंड करती है तो लास्ट ईयर की उससे जो प्रीवियस ईयर होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई आपकी IT की, जो कि क्या बनी, बीटा। यहाँ पर इस इक्वेशन में बस ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई है, थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी जो सेकंड, थर्ड और ये जो फिफ्थ है, इनको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, यानी कि GT की वैल्यू कितनी आ गई, GT की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, और फिर CT की वैल्यू आ गई यहाँ पर अल्फा YT -1, सेम एज इट इज IT की हमने यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपकी मेन इक्वेशन। ठीक है, ये आपके वैसे टेबल बनाने में हेल्प करती है। अब इसकी टेबल देखो, टेबल मैंने इजी वे में बता दूंगी ताकि आपको सिर्फ 2 मिनट या ज्यादा 3-4 मिनट लगेंगे इसको अगर एक बार समझ आ गई ना रिवाइज करने में कि इसमें करना क्या है पूरा। अगर फॉर्मूला भी वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेट करते हैं कि MPC जो है आपका 1/2 है, यानी कि 0.5 है। ठीक है, एक्सेलरेटर 1 है। नो बोथ की बुक्स में जो अलग डाटा दिया होगा, बट अगर आप ये करोगे तो ये इजीली बन भी जाएगी। उसमें ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग अगर ये एग्जाम में आ जाती है।
MPC इज इक्वल टू 0.5, एक्सेलरेटर 1, और जो आपकी जो T-1 है और T-2 यानी कि लास्ट ईयर के जो दे रखे आपकी इनकम वो इज इक्वल टू 0 मान लो उसको, और जो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इज इक्वल टू 1। सीधा टेबल पर आओ। फॉर एग्जाम्पल ईयर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपकी कंजम्पशन, यहाँ पर कंजम्पशन है, कंजम्पशन आपकी पहले साल हुई 0, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग एक ये देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ से भी यहीं से समझना है, मैंने यहाँ पर ईयर 2 से दे रखा है, बट अगर ये भी समझना है तो आपको पता है कि जो MPC होता है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है। MPC मैंने बताया था ना, MPC जो आपकी कंजम्पशन होती है वो MPC और YT-1 पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी कि MPC पता है हाफ है, और YT यहाँ पर YT-1 है, सॉरी, जो आपका YT-2 है, और ये कितना है, ये 0 ही आपका, तो यहाँ पर कंजम्पशन आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 0 ही आएगी, ठीक है। सेम एज इट इज जो आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है जो आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तो एक्सेलरेटर पता है, यहाँ पर आपका 1 ही लेना होगा, तो उसको लो ना लो एक ही बात है, बट अगर आप ये टेबल बना रहे हो तो आपको ये चीजें लिखनी होगी कि एक्सेलरेटर 1 है, एक्सेलेटर 1 है, तो आपको पता है कंजम्पशन करंट ईयर की माइनस उससे जो पहले वाला साल है उसकी कंजम्पशन, तो यहाँ पर आपकी 0 है, ठीक है, कंजम्पशन। तो आपको पिछले साल की पता नहीं तो आप 0 ही मान लो, तो यहाँ पर इंड्यूस भी आपकी 0 आएगी। यहाँ पर तीनों का टोटल आपको नेशनल इनकम में लिखना होगा। आपको अभी बताया था ना, ऑटोनोमस, कंजम्पशन और इंड्यूस का टोटल क्या होता है, आपकी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 आ गया। यहाँ से देखो साल 2 से जिनका ये फर्स्ट अगर ईयर नहीं समझ आएगा तो यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने 100 इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, आप यहाँ पर कंजम्पशन निकालोगे। अभी मैंने बताया कि कंजम्पशन जो होती है वो MPC और उससे पहले वाले साल की इनकम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो MPC कितना था पिछले साल, ये निकालना है ना, 50 कैसे आया, 50 कैसे निकलेगा, ये आपकी पिछले साल की कंजम्पशन हो गई, ठीक है, पिछले साल की क्या हो गई, सॉरी, ये कंजम्पशन निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पिछले साल की जो हमारी इनकम है नेशनल इनकम, उसको डिवाइड करना होगा 1/2 यानी कि MPC से, ठीक है। ऐसे ही कर रखा है यहाँ पर 1/2 ये आपका MPC हो गया, 100 आपकी लास्ट ईयर की क्या हो गई, नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। फिर आगे ये 50 आ गया। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कैसे, जो आपका एक्सेलरेटर आपको पता है 1 है, CT-1 यानी कि करंट ईयर की कितनी है 50 और लास्ट ईयर की कितनी है 0, तो ऐसे क्या आ गई आपकी 50 वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आ गई, और इन तीनों का टोटल आ गया 200, ठीक है। थर्ड ईयर का और देख लो, बाकी आगे खुद से जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगी। थर्ड में क्या रखा है कि दोबारा गवर्नमेंट सेम ही लगाएगी, वही 100, ठीक है। और ये आपकी करंट ईयर की जो कंजम्पशन है लास्ट ईयर की इनकम पर डिपेंड करेगी, डिवाइड बाय 2 ही कर दो, क्योंकि आपको पता है MPC 1/2 है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अगर आपको 50 निकालनी है, उसके लिए करंट ईयर की जो कंजम्पशन है उसमें से प्रीवियस ईयर वाली को क्या करना है, माइनस करना है, तो आ गया आपका 50, ठीक है। इन तीनों का टोटल आ गया 250। तो सेम एज इट इज जब तक आपकी यहाँ तक देखो 250 तक गई आपकी नेशनल इनकम, फिर दोनों सेम हो गई, फिर उसके बाद कम हो रही है, तो यहाँ तक आपका बूम पीरियड चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 225 इससे कम होने लगी ना, देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो आगे कम हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, रिसेशन। फिर इससे आगे बढ़ना स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, डिप्रेशन, फिर आगे बढ़ रही है तो क्या हो गया, आपकी रिकवरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके जो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी कि इसके डायग्राम, इसमें 5 डायग्राम होते हैं। बोथ बुक्स में इन 5 को एक ही में बनाया जाता है, 5 अलग अलग करो, 5 अलग अलग करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट जैसे होता है साइकिल लेस पाथ, ठीक है। साइकिल लेस पाथ, इसमें क्या होता है, जो आपकी इनकम होती है ना वो क्या होती है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है,
वो यहाँ पर ज्यादा होता है, और जो एक्सेलरेटर होता है ना यहाँ पर क्या होता है वो कम होता है, इसलिए आपकी इनकम जो होती है वो बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम दे रखा है, एक इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया और एक क्या हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइकिल लेस पाथ बोलते हैं। डायग्राम बन जाएगा जहां पर आपका एक्स एक्सिस पर टाइम हो जाएगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, इनकम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ओनली मल्टीप्लायर वर्क करता है। ठीक है, फिर आता है डम्प साइकिल पाथ, जहां पर ये आपका एमपीसी वही है 0.5 इक्वल रहेगा, ये बीटा यानी कि आपका जो एक्सेलरेटर है वो क्या है 1। यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सेलरेटर बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो आपकी इनकम देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी इंक्रीज होएगी, बट आगे आगे वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती चली जाएगी। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगी, लास्ट में डिसअपेयर हो जाती है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका एक्सेलरेटर भी क्या करता है, वर्क करता है। कांस्टेंट साइकिल पाथ, कांस्टेंट साइकिल पाथ में क्या होता है, ये वही आपके जो भी हमने टेबल की तरह करा है। कांस्टेंट साइकिल पाथ में क्या होता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होगी ये क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर आता है एंटी डंप साइकिल। एंटी डंप साइकिल में आपका जो एक्सेलरेटर हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में आगे जो आपकी इनकम होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर टाइम हो गया, यहाँ पर इनकम, यानी कि इनकम आपकी एक तरीके से बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर फ्लक्चुएट होते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो जो आपका एक्सेलरेटर है वो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो कितना है 2, यानी कि वो ज्यादा हो जाती है। फिर एक्सप्लोसिव साइकिल, जिसमें क्या होता है आपकी इनकम जो होती है वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आपका एक्सेलरेटर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है आपका मल्टीप्लायर से। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, डायग्राम होता है। फिर लास्ट ये थे इसके डायग्राम। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मैंने ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नोट्स बना दिए हैं। इसके जो नोट्स हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एजम्पशन देखो इसकी क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो आपका मल्टीप्लायर होता है और जो एक्सेलरेटर का रिलेशन होता है वो लैग मैनर में होता है, यानी कि एक के बाद एक आएगा, ये इसकी एजम्पशन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एमपीसी आपका फिक्स, यानी कि 0.5 आपने देखा भी होगा कि जो हमने डायग्राम करे हैं और जो हमने टेबल भी की थी वहां पर भी एमपीसी जो है वो 0.5 है, और एक्सेलरेटर यहाँ पर हमने माना 1, होल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा। इसकी क्रिटिसिज्म भी यही है कि हमने माना कि जो आपकी इनकम होती है, हमने माना कि जो आपका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर जब इंक्रीज होगा उससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ना कहना गलत है, क्योंकि जो आपकी नेशनल इनकम होती है वो सिर्फ इन पर ही डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे अदर फैक्टर पर भी करती है। और ये वाली क्रिटिसिज्म ना बहुत सारे थ्योरीज में भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें ना एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं, ना अदर फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक मोनेटरी भी थ्योरी आएगी आगे, मैं उसकी करूंगी वीडियो अपलोड, जिसमें जो आप मोनेटरी फैक्टर को ही लोगे, नॉन मोनेटरी को नहीं लोगे, तो ये क्रिटिसिज्म मोस्टली होती है। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी, यानी कि यहाँ पर आप लोग एमपीसी को 0.5 मान रहे हो, यानी कि चेंज इन जो आपका कंजम्पशन है, मतलब एक एक्स्ट्रा जो यूनिट का आप कह रहे हो कि वो कांस्टेंट है, बट वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये आपकी गलत एजम्पशन है। ये इसकी इसीलिए इसकी क्रिटिसिज्म में भी आती है। और सेम एज इट इज आपकी जो कांस्टेंट आउटपुट रेशियो है जो एक्सेलरेटर की होती है वो भी क्या नहीं हो सकती, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो ये थी आपकी थ्योरी, सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।